दोस्तों, देश की आज़ादी के आंदोलन में बहुत लोगों ने अपना बलिदान दिया, लेकिन कुछ का योगदान ऐसा है जो इतिहास के पन्नों से पूरी तरह बाहर नहीं आ सका। आज हम बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा चेहरा है जिन्हें कोई हीरो तो कोई विलन मानता है। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ, वकील, समाज सुधारक और हिंदुत्व के दर्शन के सूत्रधार थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ विनायक दामोदर सावरकर की, यानी कि वीर सावरकर की। माना जाता है इतिहास के पन्नों ने आज़ादी की लड़ाई में वीर सावरकर के योगदान को वो जगह नहीं दी जिसके वो हकदार थे, लेकिन उनके चाहने वाले आज भी उन्हें आज़ादी का ऐसा सिपाही मानते हैं जो जीवन भर अपने सिद्धांतों के साथ ब्रिटिश सरकार से लोहा लेता रहा। सावरकर को उस दौर का सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता भी माना जाता है। वह अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 6 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। वीर सावरकर देश के अकेले ऐसे व्यक्ति रहे जिन्हें 2 बार काला पानी की सजा सुनाई गई। आज़ादी के दौरान वह उन लोगों में से थे जिन्होंने भारत विभाजन का विरोध किया। वह इसके लिए गांधी जी को जिम्मेदार ठहराते थे। उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री इंग्लैंड से ली थी, लेकिन भारत में अंग्रेजी राज का विरोध करने के कारण उन्हें अपनी डिग्री से हाथ धोना पड़ा। जब गांधी जी की हत्या की गई तो इसका आरोप सावरकर पर भी लगा। उनके खिलाफ मुकदमा भी चला, लेकिन दोषी साबित न होने के कारण उन्हें कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया। वीर सावरकर के जीवन पर स्वतंत्र वीर सावरकर नाम से एक मूवी बनने जा रही है, जिसकी घोषणा 28 मई यानी कि वीर सावरकर की 139वीं जन्म जयंती के दिन की गई है। और इस मूवी में वीर सावरकर का रोल रणदीप हुड्डा करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वीर सावरकर के जीवन का पूरा सफर। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को ब्रिटिश भारत के नासिक जिले के एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना बचपन अपने भाई बहनों गणेश, मैनाबाई और नारायण के साथ बिताया। हिंदू मुस्लिम दंगों के दौरान 12 साल की उम्र में सावरकर ने छात्रों के एक समूह के साथ मुसलमानों की भीड़ को भगा दिया था। यह घटना कहीं न कहीं उनकी कट्टर सोच दर्शाती है। बाद में उन्हें वीर उपनाम दिया गया। युवावस्था में सावरकर एक क्रांतिकारी बन गए। उनके बड़े भाई गणेश ने उनके जीवन में प्रभावशाली भूमिका निभाई। सावरकर ने युवाओं का समूह बनाने के लिए खेलों का आयोजन किया और इसका नाम मित्र मेला रखा। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इस समूह का इस्तेमाल किया। वे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जैसे कट्टरपंथी राजनीतिक नेताओं से प्रेरित थे। इस बीच उन्होंने पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी डिग्री पूरी की। फिर उन्हें लंदन में कानून का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की और बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने उनकी मदद की और उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेजा। ग्रेसिन लॉ कॉलेज में दाखिला लेने के बाद सावरकर ने इंडिया हाउस में उत्तरी लंदन में एक छात्र निवास में आश्रय लिया। लंदन में सावरकर ने अपने साथी भारतीय छात्रों को प्रेरित किया और फ्री इंडिया सोसाइटी नामक एक संगठन का गठन किया, जिसने भारतीयों को अंग्रेजों से पूरी आज़ादी के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। सावरकर ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 1857 के विद्रोह की तर्ज पर गुरिल्ला युद्ध के बारे में सोचा। वह द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के साथ आए, जिसने भारतीयों को उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। हालांकि इस पुस्तक पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी इसने कई देशों में बहुत लोकप्रियता हासिल की। सावरकर ने बम बनाने और गुरिल्ला युद्ध करने के लिए एक पुस्तिका भी छापी, जिसे उन्होंने अपने दोस्तों के बीच वितरित किया। साल 1909 में सावरकर ने कहा कि वह अपने दोस्त मदनलाल धिंगरा को पूरी कानूनी सुरक्षा प्रदान करेंगे, जिन पर सर विलियम हट कर्जन वायली नामक एक ब्रिटिश भारतीय सेना अधिकारी की हत्या का आरोप था। भारत में सावरकर के भाई गणेश ने इंडियन काउंसिल एक्ट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। विरोध के बाद ब्रिटिश पुलिस ने दावा किया कि वीर सावरकर ने इस अपराध की साजिश रची थी और इसलिए उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए सावरकर पेरिस भाग गए, जहां उन्होंने भिखाईजी कामा के आवास पर शरण ली। हालांकि उन्हें 13 मार्च 1910 को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साल 1911 में ब्रिटिश अधिकारियों और फ्रांसीसी सरकार के बीच विवाद को संभालने वाली स्थायी अदालत ने अपना फैसला सुनाया। सावरकर के खिलाफ फैसला आया और उन्हें वापस बॉम्बे भेज दिया गया, जहां उन्हें 50 साल की कैद की सजा सुनाई गई। 4 जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ले जाया गया, जहां उन्हें कुख्यात सेल्यूलर जेल में बंद कर दिया गया। हालांकि उन्हें लगातार दुराचार और यातना का सामना करना पड़ा। 6 जनवरी 1924 को सावरकर को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने रत्नागिरी हिंदू सभा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य हिंदुओं की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना था। साल 1937 में वीर सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। उसी समय मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के हिंदू राज के रूप में शासन की घोषणा की थी, जिसने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच पहले से ही बढ़ रहे तनाव को और खराब कर दिया था। इन संघर्षों ने
लोगों को वीर सावरकर के हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रस्ताव पर ध्यान दिया, जिसने कई अन्य भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाई। वीर सावरकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी के घोर आलोचक थे। उन्होंने भारत के विभाजन के लिए कांग्रेस की स्वीकृति पर आपत्ति जताई। उन्होंने भारत की कुछ सामाजिक बुराइयों के खिलाफ भी काम किया, जैसे कि जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता, जो उस समय बहुत प्रचलित थे। 1 फरवरी 1966 को सावरकर ने घोषणा की कि वह मृत्यु तक उपवास रखेंगे और भोजन नहीं करेंगे। इसी के चलते 26 फरवरी 1966 को उन्होंने अपने बॉम्बे निवास पर अंतिम सांस ली। तो ये कहानी थी भारत के विनायक दामोदर सावरकर की। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।